हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगा आपका एग्जाम्पल सेकंड। पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल फर्स्ट बताए थे, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेकंड आज क्या है वो देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड है कि फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पहले भी बोले थे कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा कह क्या रहा है और उसके तहत फिगर ड्रॉ करना होगा। अगर फिगर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, माइंड में नहीं बनता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाना मुश्किल हो जाता है। ध्यान देखिएगा क्या है कि फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन। कह रहा है कि टेंजेंट निकालना है, मतलब टेंजेंट के फॉर्म में टेन थीटा, जिसको एंगल बिटवीन लाइन दिया हुआ है, लाइन निकालना है, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन निकालना है। हुज इंटरसेप्ट, जो लाइन का इंटरसेप्ट दिया हुआ है ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे ए माइनस बी, अर्थात ये पहले का इंटरसेप्ट दिया है ए और माइनस बी, अर्थात एक्स एक्सिस पे ए, यहाँ ए होगा तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये इंटरसेप्ट दिया हुआ है। क्या कर दिया है कि हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, उसका इंटरसेप्ट दिया है तो ए जीरो, ठीक है। अभी क्या है माइनस बी बचा, तो यहाँ हम मान लिए कि अगर हो सकता है माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी, अर्थात ए जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी, तो यहाँ माइनस बी, अर्थात एक लाइन ये हो गया मेरा, एक लाइन मेरा ये हो गया। और इसी तरह से अदर लाइन क्या होगा कि बी, अर्थात एक्स एक्सिस पे यहाँ लेते हैं बी, बी यहाँ होगा तो बी एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई क्या हो जाएगा जीरो, और माइनस ए, माइनस ए, अर्थात मान लिए हैं कि माइनस ए यहाँ होगा तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस। हम तो इसको भी अब क्या करेंगे, मिला देंगे, तो एक लाइन क्या हो गया मेरा ए वाला, एक लाइन ए हुआ। अब इसके बीच में जो इसका एंगल बना, ये दोनों लाइन से, मान लिया कि इस लाइन का स्लोप हो गया m1, ये लेवल लाइन है तो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, तो इसी दोनों के बीच को यही एंगल कह रहा है। यही कह रहा था कि फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो यही थीटा पूछ रहा है। तो हम लोग को ये निकालने के लिए पहले दो लाइन को हमको, दो लाइन के बीच एंगल निकालना था, तो हम लोग फार्मूला जानते थे कि tan थीटा बराबर m1 माइनस n2 बटा 1 प्लस m1 इंटू n2 जानते हैं। लेकिन जानने से नहीं ना होगा, पहले हमको स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप ने यहाँ पे अर्थात लिखेंगे कि स्लोप, स्लोप ऑफ m1, तो m1 का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप निकालने के लिए बताए थे कि जब 2.2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो स्लोप निकालने की क्या फार्मूला बताए थे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। तो उसी से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बताए थे ना, बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा जीरो माइनस जीरो माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, अर्थात ये कितना जाएगा स्लोप ऑफ m1 बी बाई ए। इसी तरह से स्लोप ऑफ m2, जब m2 के स्लोप निकालेंगे तो ये जीरो y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा जीरो तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जीरो, और ये क्या हो जाएगा, ए इसका पॉइंट ए कोऑर्डिनेट था तो जीरो और माइनस माइनस प्लस ए, अब भाई बी माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा ए बाई बी। तब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे कि टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, तो क्या हो जाएगा m1 की जगह पर क्या हो जाएगा कि a बाई बी, सॉरी नहीं, m1 की जगह पर क्या था b बाई ए माइनस m2 क्या है a बाई बी बटा क्या हो जाएगा 1 बटा b बाई ए इंटू ए बाई बी। तो ई से ए कैंसिल, ई से ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया ए बी, यहाँ ए था तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए था बी था यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम लेने तो आता ही होगा अब बाई 2, तब यहीं से क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2ab, यही क्या मेरा आ गया आंसर। ठीक है, यही हो गया प्रूफ। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो इतना पॉइंट से पास करता है एंड परपेंडिकुलर टू अ स्ट्रेट लाइन इतना। ठीक है, तो पहले इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम में क्या होगा कि ये क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन जो दिया हुआ था, ये स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास 3x + 4y = 5। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पे परपेंडिकुलर है, ये नहीं करेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और जो कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, तो कोई पॉइंट यही होगा -1, 2। तब हम बताए थे, हम थ्योरी इस लेक्चर के पहले थ्योरी दिए थे, वो थ्योरी में बताए थे, क्या बताए थे लेते हैं लिख देते हैं कि वी नो डैट, बताए थे कि अगर ax + by + c = 0 है, अगर इस पे कोई भी लाइन क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में परपेंडिकुलर है तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, उसका कोफिशिएंट जो होता है बदल जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अर्थात क्या हो जाता है कि bx - ay प्लस और कोई यहाँ टर्म लेते हैं d = 0, वहाँ लेमडा लिए थे बताए थे। तो ये हम बताए थे कि इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, पैरेलल के भी केस में बताए थे कि केवल कोफिशिएंट चेंज होता है। इस केस में क्या होता है कि कोफिशिएंट के बाद ये क्या होता है नेगेटिव टर्म आता है। ठीक है, ये बताए थे परपेंडिकुलर केस में। तो जब हम ये बताए थे तो इसी नियम से इस लाइन की इक्वेशन हम ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं कैसे बताते हैं। तो लिखेंगे यहाँ कि द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इतना 3ax + 4y, इसको माइनस में इधर लान देते हैं, इक्वल में है तो = 0। इज कितना हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे उलट देंगे, है ना, ये हो जाएगा ई 4 यहाँ था तो x के साथ लग जाएगा -3 और y हो जाएगा और प्लस क्या ले लेते हैं टर्म जो लेमडा लेते थे, यहाँ भी लिख देते हैं लेमडा ही। ठीक है, तो लेमडा ले लिए यहाँ पे 0। ठीक है, अब इतना आया, तो अब यहाँ हम देखते हैं क्या आया, तो हमको लेमडा का वैल्यू निकालना होगा तभी नहीं लाइन का इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो जब लेमडा को हमको वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा कि जो पॉइंट जो है ये पास कर रहा है, तो इसको लिख लेंगे कि दिस पासिस थ्रू द पॉइंट इतना, लाइन जो है पास होता है इतना से, अर्थात इसलिए जब लाई करता है जिसका हमको वैल्यू को क्या पर जो इक्वेशन आया इसमें हम पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे ये क्या हो जाएगा 4 - 1 -3 × 2 और प्लस क्या बच गया लेमडा = 0। तो क्या हो जाएगा -4 और -6 प्लस लेमडा = 0। तो लेमडा = क्या आ गया 10, लेमडा = 10 आ गया। तो यहाँ से लिख देंगे क्या कि हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या आ जाएगा 4x, आए थे ना 4x -3y और लेमडा का वैल्यू क्या था 10 = 0। यही क्या आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम बताते हैं।